जागो लोगों जगत की बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मेरे त्रिपुरारी की महिमा है न्यारी, मेरे त्रिपुरारी की महिमा है न्यारी, देते हैं सबका वो साथ रे, है शंभो शंकर भोलेनाथ रे, मेरे भोलेनाथ रे, मेरे भोलेनाथ रे, मेरे शंभुनाथ रे, मेरे भोलेनाथ रे, मेरे भोलेनाथ रे, मेरे भोलेनाथ रे, मेरे शंभुनाथ रे, मेरे भोलेनाथ रे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। कमर सीधी, शरीर पूरी तरह सावधान, मन शांत, आंखें आधी खुली आधी बंद, सामने नीला आकाश, अनंत आकाश, हिमाच्छादित पहाड़, उगता हुआ सूर्य, हिलोरें खाता हुआ समुद्र, इस अनंत प्रकृति के बीच में मैं अपने आप में केंद्रित हूं। ध्यान सब जगह से हटाकर मस्तक के बीचों बीच भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। गहराई से देखें, देखें एक 7 आत्मिक ऊर्जाओं का केंद्र ज्योतिपुंज, चमकता हुआ सितारा। ये ज्योतिपुंज सभी 7 आत्मिक ऊर्जाओं को केंद्रित किए हुए है। सभी आत्मिक ऊर्जाएं इसमें समाहित हैं। यह मन मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित है। यह ही आत्मा है जो सामने चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा है। यह इसी आत्मा का वही प्रक्षेपण है। इसको गहराई से देखें। ये आत्मा इस शरीर को संचालित करती है, पूरे शरीर की मालिक है। अपना सारा ध्यान इसी आत्मा पर केंद्रित करें। यह भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान इस शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्जा प्रदान करती है, एक एक कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। ये जीवनदायिनी शक्ति
जो एक एक कोशिका में प्रवाहित होती है, वो ही आत्मा है, वो ही आत्मा की शक्ति है। इसको पहचाने। आप इस शरीर के भान में इस आत्मिक बोध को भूल गए हैं। इसको याद करें कि मैं यह शरीर नहीं, इसमें व्याप्त ऊर्जा आत्मा हूं। अब अपने ध्यान को सांसों के पास ले जाएं। देखें सांस को, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। ये सांस तब तक रहती है जब तक यह शरीर जीवित रहता है। इस सांस से ही जीवन प्रारंभ होता है, इस सांस से ही जीवन अंत होता है। सांस को बस देखना है, करना कुछ भी नहीं है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। अपने ध्यान को बस यहीं पर लगाए रखना है। थोड़ी देर सांस पे ध्यान केंद्रित करने पर आपको सांस की पूरी अनुभूति होने लगेगी। देखें, ये ही जीवंतता की निशानी है। अब देखें सांस कैसी है, गर्म है, ठंडी है। सांस गीली है कि सूखी है। गहराई से फोकस करें, सारा ध्यान सांसों पे रहे, कहीं भी जाने न पाए। देखें कि ये सांस नासिका के किस पटल को छू रही है। नासिका के बाहरी भाग को छू रही है या नासिका के अंदरूनी भाग को छू रही है। देखें, इस सांस के आवागमन को देखें। ये सांस किस नासिका से आ रही है? दाईं नासिका से आ रही है कि बाईं नासिका से आ रही है, या दोनों ही नासिकाओं से आ रही है? देखें, गौर से देखें। अभी तक कभी भी आपने इतनी गंभीरता से इस सांस को नहीं लिया है। सारी सांसें अज्ञानता में, अज्ञान में ली हैं। ये सांस ही मेरा जीवन है और इसको कभी गौर से देखा ही नहीं। सांस नासिका के बाहरी पटल में, होठों के पास, ऊपरी होठों के ऊपर कहां पर छू रही है, उसको गौर से देखें। ऊपरी होठों के किस भाग को छू रही है? सांस की किसी एक्सरसाइज को नहीं करना है, सांस को बस देखना है। उसके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसी सामान्य सांसें हैं, बस उसको देखते रहें। ध्यान कहीं इधर उधर न जाने पाए। अब देखें कि नासिका के अंदर तमाम प्रकार की संवेदनाएं पैदा हो रही हैं, सेंसेशंस पैदा हो रहे हैं। उनको भी ध्यान से देखें। नासिका के अंदर खुजली हो रही है, नासिका के अंदर कोई दर्द हो रहा है, नासिका के अंदर कोई जलन हो रही है, कोई फूलकन हो रही है,
कोई भी चीज जैसी भी वहां महसूस हो रही हो, उसको देखें। कुछ भी इमेजिन नहीं करना है, जो है जैसा है उसको बस वैसे ही देखना है। हमने कभी अपने आप को देखा ही नहीं। हम इतने बहिर्मुखी हो गए, अपने आप को देखने की कभी फुर्सत ही नहीं मिली। देखिए क्या क्या हो रहा है। एक छोटे से क्षेत्र में, नासिका के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। देखें, कोई धड़कन हो, फुड़कन हो, खुजली हो, दबाव हो, झुरझुरी हो, फुरफुरी हो, कुछ भी हो, उसको देखें। यह आपका स्वयं का अनुभव है, ये किसी दूसरे का ज्ञान नहीं है, ये आपकी स्वयं की अनुभूति है। पहली बार इसको अनुभव कर रहे हैं, इसको देखें। ये संवेदनाएं पूरे शरीर में होती हैं। यहां पर ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होता है, इसलिए संवेदनाएं भी यहां पर ज्यादा होती हैं और आसानी से महसूस की जा सकती हैं। ये संवेदनाएं मन मस्तिष्क में होने वाले विचारों का ही परिणाम है। जैसे विचार होते हैं वैसी संवेदनाएं होती हैं। इन संवेदनाओं को देखें। ये मन बहुत ज्यादा वाचाल है, हर क्षण भागता रहता है, एक नई दिशा में भागता है। हर क्षण एक बार भी टिक कर कहीं नहीं रुकता। ये मन बहुत वाचाल है, निरंकुश हो चुका है, हर क्षण भागता है, हर क्षण भागता है और नए नए विचारों को पैदा करता है। उन्हीं नए विचारों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। ये मन के भटके हुए विचार ही मेरे दुखों का कारण है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसी में यह मन रमा रहता है और उसी की परिणति में दुख पैदा करता है। हम इन विचारों को नहीं परिवर्तित कर पा रहे हैं, लेकिन हम इन संवेदनाओं का अनुभव करते हुए, उनके अनित्य बोध को करते हुए हम अपने मनों के विचार बदल सकते हैं। ये संवेदनाएं प्रकट होती हैं और नष्ट हो जाती हैं। आप इन संवेदनाओं को गौर से देखें। आप देखेंगे कि संवेदना प्रकट होती है, क्षण भर आप ध्यान केंद्रित करें तो नष्ट हो जाती हैं। सभी संवेदनाएं क्षणभंगुर हैं, नष्ट होने वाली हैं। ऐसी संवेदनाओं से क्या आसक्ति, क्या द्वेष, क्या ईर्ष्या, जो क्षण भर में नष्ट होने वाली हो, क्षणभंगुर हो, उसके प्रति क्या आकर्षण। इस अनित्य बोध के साथ इन संवेदनाओं को देखें। अब अपने ध्यान को सिर के मध्य में ले जाएं और देखें वहां पर कैसी संवेदना पैदा हो रही है। खुजली है, धड़कन है, फुड़कन है, गर्म है, ठंडा है, दर्द है। ये सब संवेदनाएं हैं। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस का प्रतिफल है, जो हर क्षण हो रहा है, हर क्षण हो रहा है, हर क्षण बदल रहा है। बस इन संवेदनाओं को देखना है और अंतर्मन में ये महसूस करना है कि ये नश्वर हैं, क्षणिक हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं। इनके प्रति क्या आसक्ति, इनके प्रति क्या द्वेष। ये धीरे धीरे मेरे मन मस्तिष्क में
जो पूरे जीवन काल की कई कई जीवन कालों की स्मृतियां हैं उनको नष्ट कर देगा, विकारों से मुक्त कर देगा। देखें, अब इस शरीर की यात्रा करेंगे और पूरे शरीर में होने वाली संवेदनाओं को अनुभव करेंगे। सर के मध्य से थोड़ा थोड़ा एक एक अंगुल, 2 अंगुल आगे चारों तरफ सर के ऊपर देखेंगे। बढ़ते हुए देखिए किस प्रकार की संवेदनाएं पैदा हो रही हैं, कैसी है, क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाने वाली हैं। पैदा होती है, नष्ट हो जाती है, पैदा होती है, नष्ट हो जाती है। इसको देखें। पहली बार आप अपने आप को देख रहे हैं, अपनी आत्मिक शक्ति को देख रहे हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं। यह आपका स्वयं का अनुभव है, ये किसी का थोपा हुआ ज्ञान नहीं है। पूरे सर की परिक्रमा करते हुए माथे पे आए। माथे में थोड़ी थोड़ी दूर पे पूरी यात्रा करें माथे की। देखें कहां क्या हो रहा है। और नीचे आए, बाएं कान को देखें। देखें क्या हो रहा है, किस प्रकार की संवेदना है। कान के अंदर देखें, झांक के देखें, आपको सब कुछ अनुभव होगा। पूरा देखें। देखते देखते बाएं गाल को देखें, वहां पर कैसी संवेदना हो रही है। नासिका के ऊपरी भाग में देखें, होठों को देखें, चिन के आसपास देखें, थोड़ी थोड़ी दूर पर घूमकर जाएं। बाएं गाल, दाहिने गाल को देखें, दाहिने कान को देखें, कान के अंदर देखें। देखें कैसी संवेदना प्रकट हो रही है। कैसा है संसार, मेरा संसार कितने रहस्यों से भरा हुआ है। इस ब्रह्मांड के सभी रहस्य इसी शरीर के अंदर विद्यमान हैं। आज अनुभव द्वारा पहली बार देख रहे हैं। इसको देखें। अपने ध्यान को गले के पास ले जाएं और उससे धीरे धीरे दाहिने कंधे के पास पहुंचे। देखें वहां कैसी संवेदना हो रही है। और फिर धीरे धीरे दाहिने अपर आर्म में देखें, दाहिनी कोहनी को देखें, क्या हो रहा है। हर जगह जीवंतता है। कभी इतनी गहराई से अपने आप को नहीं देखा। दाहिने लोअर आर्म को देखें, रिस्ट को देखें, हाथ के पंजे को देखें, पंजे के अंदरूनी भाग को देखें, बाहरी भाग को देखें। देखें वहां कैसी संवेदनाएं हो रही हैं। उंगलियों को एक एक करके देखें। एक एक उंगली को करीब से देखें। जिन उंगलियों से पूरे दिन काम करते हैं उन उंगलियों को भी कभी देखें, उनका भी हालचाल देखें। उंगलियों के मध्य के स्थान को देखें, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, क्षणभंगुर हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं। उनसे कैसी आसक्ति, कैसा द्वेष, कैसा राग, कैसा द्वेष।
इस अनित बोध से अपने अंदर मन को बार बार ये सूचना दें कि सब नष्ट हो जाने वाला है। बाएं कंधे को देखें, बाएं अपर आर्म को देखें, कोहनी को देखें और उसके बाद लोअर आर्म को देखें, हथेली को देखें, हथेली के पृष्ठभाग को देखें, सभी उंगलियों को एक एक करके देखें और उनके मध्य में जो स्थान है उसको भी देखें। वहां पसीना है, गर्म है, ठंडा है, चिपचिपाहट है, सरसराहट है, जो कुछ भी हो रहा हो उसको बस अनुभव करें और ये अपने आप को, अपने अंतर्मन को यह संदेश दें कि यह सब क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाने वाला है, परिवर्तनशील है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। एक संवेदना पैदा होती है, तुरंत खत्म हो जाती है, दूसरी संवेदना पैदा होती है, वो खत्म हो जाती है, फिर तीसरी संवेदना पैदा होती है। इन संवेदनाओं को गहराई से देखें और अपने शरीर के अंदर होने वाले रहस्यों को समझने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, क्या हो रहा है। मन को भटकने न दें, कहीं भी जाए तो उसको वापस अपने काम पे लगा दें। ये मन इतना वाचाल है, हमको जगह जगह भटकाता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे मेरा कहा मानने लगा है। अब इसको मेरे आदेशों के अनुसार ही चलना होगा। अब गले के नीचे छाती को देखें, थोड़ी थोड़ी दूर में जाकर देखें कौन सी संवेदना हो रही है। सांस के अंदर जाने से उस स्किन में, छाती के ऊपर स्किन में किस तरह की संवेदना हो रही है। जब सांस बाहर जाती है तब कैसी हो रही है, जब सांस अंदर जाती है तब कैसी हो रही है। उन्हीं संवेदनाओं को देखें। नीचे पेट की तरफ चलें और थोड़ी थोड़ी दूर तक पेट को देखें। हर पल बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, मैं स्वयं बदल रहा हूं। इस शरीर के अंदर लगातार कुछ न कुछ खटपट हो रहा है। एक सेल बन रही है, एक सेल नष्ट हो रही है। हम हर पल बदल रहे हैं और जो जो हम उसको समझ पा रहे हैं तो हम उतना ही इस शरीर की नश्वरता को, इस शरीर की क्षणभंगुरता का एहसास कर पा रहे हैं। इन संवेदनाओं की तरह यह शरीर भी नष्ट हो जाने वाला है। एक दिन ये शरीर भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। इससे कैसी आसक्ति, इससे कैसा द्वेष, कैसा राग, जो मेरा है ही नहीं उसके प्रति इतनी आकर्षण। और ये सभी आकर्षण दुख का कारण है। इसको गहराई से देखें, अंतर मन की गहराइयों से अनुभव करें कि सब कुछ क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है, अनित्य है, अनित्य है। मैं इस शरीर को जान रहा हूं, मैं इस शरीर की नश्वरता को जान रहा हूं। यह शरीर धीरे धीरे क्षय हो रहा है। इस शरीर के सभी अंग धीरे धीरे क्षय हो रहे हैं। इस शरीर की नश्वरता का भान इसमें उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं के माध्यम से ही हम अनुभव कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। मन के अंदर पैदा होने वाले ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम, ये सारे भाव
इन संवेदनाओं को पैदा करते हैं। जब भी कभी कोई भाव मन में आए, क्रोध आए, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, प्रेम हो, अहंकार हो, काम हो, उस समय इन संवेदनाओं को देखिए। आप देखेंगे इन संवेदनाओं में किस तेजी से परिवर्तन होता है। जब आपको क्रोध आता है, पूरा शरीर लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, सभी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक एक सेल आग की तरह जलने लगती है। ये वो संवेदनाएं हैं जो हमारे अंदर पैदा होती हैं और वो मनोभावों का प्रतिफल है। मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों को हम परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं और न ही परिवर्तित कर सकते हैं। उनको उन अंतर्मन की गहराइयों में बैठे हुए विकारों को नष्ट करने के लिए, विकार मुक्त होने के लिए इन संवेदनाओं की क्षणभंगुरता के द्वारा ही हम एहसास कर सकते हैं। उन विकारों को जो हमारे अंतर्मन की गहराइयों में बहुत गहराई से बैठे हुए हैं, बहुत गहराई से बैठे हुए हैं, इस पूरे जीवन काल के पिछले जन्मों जन्मों के जितने विकार हमने किए हैं, जो भी पैदा किए हैं, वो सब अंतर्मन की गहराइयों में रिकॉर्डेड हैं। वो ही विचार हमको ये संवेदनाएं पैदा करते हैं और उन्हीं विचारों के वश में आकर हम दुष्कर्म करते हैं, विकर्म करते हैं और वो विकर्म अंतोगत्वा हमको दुख प्रदान करता है। इन संवेदनाओं को देखते देखते आप अपने मन की, अंतर्मन की गहराइयों के सभी विकारों को नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करने के बाद आपके अंतर्मन में प्रेम का सागर होता है। प्रेम का सागर हिलोने लेता है, शांति का सागर होता है। आपके अंदर करुणा पैदा होती है, प्रेम पैदा होता है, जिसकी आवश्यकता है, जो हमारे इस तन और मन को स्वस्थ रखता है। आपसे कोई विकर्म नहीं होगा। सर से पांव तक तेजी से करें, पांव से सर तक, सर से पांव तक इस यात्रा को 1 सेकंड के अंदर करें। देखें कैसी संवेदनाएं पैदा हो रही हैं पूरे शरीर में। इन संवेदनाओं में एक फ्लो ऑफ एनर्जी मिलेगी आपको। झुंझुनी होगी, फड़कन होगी, धड़कन होगी, पूरे शरीर में एक साथ होगी। उसको देखें, देखें कितनी तेजी से संवेदनाएं बदलती हैं। सर से पांव तक, पांव से सर तक ये यात्रा लगातार करते रहें और अपने इस शरीर की क्षणभंगुरता का एहसास करते रहें। ये शरीर से मोह, इस शरीर के मोह ने ही हमको दुखों की गर्त में डाल दिया है। ये शरीर का आकर्षण, हम अपने आत्मिक बोध को भूल ही गए हैं। जो उस परमपिता परमात्मा की संतान है उसको भूल ही गए हैं। अब हम अपनी बुद्धि के माध्यम से इस आत्मा को इस शरीर के बाहर ले जाकर परमपिता परमात्मा से मिलन बनाते हैं। हम प्रकृति के मध्य से बुद्धि के माध्यम से इस आत्मा को बाहर ले जाते हुए ऊपर आसमान की तरफ चलते हैं और ऊपर और ऊपर। चांद, सितारे, प्लैनेट्स सबके बीच से होते हुए आप इस आसमान के उस पार पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि पूरा सफेद आच्छादित एक तल है, सूक्ष्म तल है, सूक्ष्म लोक है। वहां पर सिद्ध आत्माएं विराजमान हैं और इस संसार को के कल्याण के लिए वो वहां पर तपस्या कर रही हैं। और उसके ऊपर चलें, उस सफेद सूक्ष्म लोक के और ऊपर चलें, आपको एक लाल सुनहरा प्रकाशवान एक लोक मिलता है। वो है परम धाम, जो मेरे पिता का निवास स्थान है। मेरा परमपिता परमात्मा
इसी परम धाम में निवास करता है और वहां से ही अपनी सभी संतानों को एक समान प्रेम करता है, सबके साथ एक समान व्यवहार करता है। लेकिन हम उसको पूरी तरह भूल चुके हैं, इसलिए उनका प्रेम, उनकी अनुभूति मेरे अंदर नहीं आ पा रही है। आज मैं अपने परमपिता परमात्मा के सामने बैठा हूं, वो मुझे अपनी सभी गुण और शक्तियों के लिए मेरे अंदर प्रवाहित कर रहे हैं। वो शक्तियां और वो गुण मेरे अंदर समाहित होते जा रहे हैं। मेरा पिता परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मांड का मालिक है, सभी आत्माओं का पिता है, सभी को एक समान प्रेम करता है। वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, नित्य है, सत्य है, अद्वितीय है, दिव्य है, पवित्रता का सागर है, सुखों का सागर है, आनंद का सागर है। और वे सभी गुण सभी आत्माओं को एक समान प्रदान करता है। लेकिन हमने विकारों की मोटी मोटी लेयर अपने अंदर समाहित कर रखी है, इसलिए वो हमारे अंदर प्रवाहित नहीं हो पा रही है। आज मैं इतने निकट बैठा हूं, उनके पास इतना निकटता का अनुभव कर रहा हूं, उनके वाइब्रेशन मेरे अंदर समाहित होते जा रहे हैं। मैं ज्ञान स्वरूप हो गया हूं, प्रेम स्वरूप हो गया हूं, शांति स्वरूप हो गया हूं, दिव्य हो गया हूं, पवित्र हो रहा हूं। मैं सुख स्वरूप हूं। मेरा पिता आनंद का सागर है, मैं आनंद में डूब रहा हूं। मेरे अंदर सिर्फ आनंद ही आनंद है। इस परम धाम में दुख का नामो निशान नहीं है। दुख दूर दूर तक नहीं है। ये दुख मैंने अपने देह बोध के कारण पैदा कर रखा है। अब परमपिता परमात्मा मुझे अपनी वो 8 शक्तियां प्रदान कर रहे हैं, जिनके माध्यम से मैं इस शरीर को संचालित करता हूं। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति मेरे अंदर संपूर्णता से प्रभावित हो रही है। मेरा मन मस्तिष्क शांत है, इसलिए शांति के कारण अब मेरे अंदर परखने की शक्ति बहुत अच्छी तरह पैदा हो गई है। हर चीज सामने साफ दिखाई दे रही है और मैं सही निर्णय कर पा रहा हूं। इसी कारण से भय से मुक्त हो गया हूं और मुझे किसी भी परिस्थिति का सामना करने की क्षमता, सहने की क्षमता और उसको संभालने की क्षमता आ गई है। मैं सभी आत्माओं के साथ सहयोग करने की शक्ति भी मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है। सभी आत्माएं मेरे सभी संबंधी हैं, सभी मेरे निजी हैं, सभी मेरे व्यक्तिगत हैं। उसी परमात्मा की संतान है जिसकी संतान मैं हूं। सबके साथ मेरा व्यवहार प्रेम पूर्वक हो रहा है। मैं अब किसी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति को अब मेरे लिए वो एक राई के समान है। अब किसी भी परिस्थिति से कोई भय नहीं है, कोई दुख नहीं है। और मैं इस सब शक्तियों के बाद उसी परमपिता परमात्मा के साथ एक रूप होने की शक्ति भी मिल रही है। एक रूप हो जाने से मैं भी शक्ति स्वरूप हो रहा हूं। मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूं जो सर्वशक्तिमान है, इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाला है, सभी आत्माओं को संचालित कर रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, इस पूरी प्रकृति का स्वामी है।
वो मेरा परम पिता परमात्मा है, वो मेरा पिता है। हम सब उसी के राजकुमार हैं। हम भूल चुके हैं कि हम किसकी संतान हैं, उस दिव्य परम पिता परमात्मा की संतान। ये भाव ही भूल गया है। अब वो सारी गुण और शक्तियों को ग्रहण करते हुए मैं परम धाम से धीरे 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 सभी ग्रह नक्षत्रों को पार करते हुए इस प्रकृति के मध्य में विराजमान हो जा रहा हूं। अब मैं इस शरीर का संचालन अपने परमपिता परमात्मा के गुणों और शक्तियों के द्वारा करूंगा। अब मैं कोई भी विकार नहीं पैदा होने दूंगा। यह शरीर जिसका मैं स्वयं मालिक हूं, यह शरीर अब मेरे आदेशों से चलेगा, मेरी आत्मिक आदेशों से चलेगा और आत्मा उस परमपिता परमात्मा के आदेश से चलेगी। अब कोई भी विकर्म नहीं पैदा करेगी, कोई भी विकर्म नहीं होने पाएगा। दुख का नामो निशान मिटा देंगे। हर पल अपने उस पिता के साथ एक रूप रहेंगे। दुख नाम की कोई चीज नहीं होगी, कोई भय नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई ईर्ष्या नहीं होगी, कोई द्वेष नहीं हो सकता। मेरे अंदर अब सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा, करुणा ही करुणा होगी। मैं इस संसार में सभी आत्माओं से एक साथ एक स्वरूप में प्रेम करूंगा, अपने सगे भाई बहनों की तरह। यह ही मैं हूं। अब मैं ये जान गया कि मैं इस शरीर का मालिक हूं। यह शरीर मुझसे कोई विकर्म नहीं करा सकेगा। कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई विकर्म नहीं कराने दूंगा। मैं इस शरीर का दरबार रोज लगाऊंगा। हर अंग से पूछूंगा, हर इंद्रिय से पूछूंगा कि वो क्या मेरे परमपिता के आदेशों के अनुसार चल रही है, और उसको चलना ही होगा। उसी दिव्यता पवित्रता के साथ चलना होगा जैसा मेरा पिता है। मैं अब अपने सभी भाई बंधुओं के लिए जो इस पूरे विश्व में विद्यमान है, उनको अपनी इस साधना के फल सभी के साथ बांटने के लिए प्रार्थना करूंगा। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी का भला हो। अब इस बात के लिए हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। सबका मंगल होए रे, अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। धर्म जगे तो सुख जगे, हर कित पुलकित होए। धर्म छूटे तो सब छूटे, आकुल व्याकुल होए।
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।